आज हम एक ऐसी अग्नि के पास खड़े हैं जिसमें मनुष्य सदियों से जल रहा है। उस अग्नि का नाम है क्रोध। लेकिन इससे पहले कि हम क्रोध को समझें, हमें उस स्वयं को समझना होगा जो क्रोध करता है। आपने अक्सर गौर किया होगा, जब भी आपको क्रोध आता है, आप कहते हैं मुझे क्रोध आया। लेकिन अगर आप गहराई में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि आप क्रोधित नहीं हुए थे, बल्कि क्रोध ने आपको पूरी तरह से ओढ़ लिया था। उस क्षण में आप नहीं रहे थे। उस क्षण में आपके भीतर का सारा विवेक, सारी समझ, सारी शांति एक झटके में विदा हो गई थी। नीति शास्त्री और तथाकथित महात्मा आपसे कहते आए हैं कि क्रोध बुरा है, क्रोध मत करो। वे आपको उपदेश देते हैं, वे आपको डराते हैं कि अगर तुमने क्रोध किया तो तुम नरक की आग में जलोगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यह दबाने की प्रक्रिया ही सबसे बड़ी भूल है। क्रोध को दबाना वैसा ही है जैसे किसी उबलते हुए बर्तन के ऊपर भारी ढक्कन रख देना। वह उबलना बंद नहीं होगा, बल्कि दबाव इतना बढ़ जाएगा कि किसी दिन वह बर्तन ही फट जाएगा। जिसे आप पागलपन कहते हैं, वह और कुछ नहीं, वर्षों से दबाए गए क्रोध का विस्फोट है। क्रोध क्या है? क्रोध एक प्रतिक्रिया है। यह आपकी पसंद नहीं है, यह आपकी व्यवस्था है। किसी ने आपको गाली दी और आपके भीतर तत्काल कुछ जल उठा। किसी ने आपकी बात नहीं मानी और आप हिंसक हो गए। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी लगाम दूसरे के हाथ में क्यों है? दूसरे ने बटन दबाया और आप नाचने लगे। उसने गाली दी और आप दुखी हो गए। उसने प्रशंसा की और आप फूल कर गुप्पा हो गए। यह गुलामी नहीं तो और क्या है? क्रोध आपकी इसी मानसिक गुलामी का प्रमाण है। क्रोध तब पैदा होता है जब आपकी और आपकी इच्छा के बीच में कोई बाधा आती है। आपकी एक अपेक्षा थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि संसार ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पति को ऐसा होना चाहिए, बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए। और जैसे ही वास्तविकता आपकी इस कल्पना से टकराती है, उस घर्षण से जो ऊर्जा पैदा होती है, वही क्रोध है। तो असल समस्या वो बाधा नहीं है, असल समस्या आपकी वह अपेक्षा है। आपका अहंकार चाहता है कि यह सारा अस्तित्व आपके इशारों पर चले, और जब अस्तित्व आपके अहंकार को ठुकरा देता है तो आप चोटिल हो जाते हैं। वही चोट, वही घाव क्रोध बनकर बहता है। इसलिए क्रोध को छोड़ने की चेष्टा मत करो, क्रोध को समझो। यह देखो कि वह केंद्र कहाँ है जहाँ चोट लगती है। वह केंद्र ही आपका अहंकार है। जिस दिन अहंकार गिर जाता है, उस दिन बाधाएं तो आती हैं, लेकिन घर्षण नहीं होता। जैसे एक खाली कमरे में आप पत्थर फेंके तो वो पत्थर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो बस गिर जाएगा। लेकिन अगर कमरा भरा हुआ है तो वो पत्थर किसी का सिर फोड़ देगा। आपका भीतर का कमरा अहंकार से भरा है, इसीलिए हर छोटी बात पत्थर बनकर आपके भीतर घाव कर देती है। मेरे प्रिय, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसने भावनाओं को जीना नहीं, उन्हें छिपाना सीख लिया है। बचपन से ही आपको सिखाया गया, क्रोध मत करो, यह बुरी बात है। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। माता पिता, शिक्षक और समाज ने मिलकर आपके भीतर एक पुलिस वाला बैठा दिया है। जैसे ही क्रोध की एक लहर उठती है, वह आंतरिक पुलिस वाला उसे दबाने लगता है। आप मुस्कुराने लगते हैं जबकि भीतर आप जल रहे होते हैं। आप शिष्टाचार का मुखौटा ओढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी आंखों में लालिमा होती है। यह जो आपने क्रोध को दबाया है, क्या आपको लगता है कि वह मिट गया? नहीं, अस्तित्व में कुछ भी कभी मिटता नहीं, सिर्फ रूपांतरित होता है। जिसे आपने दबा दिया वह अब आपके अवचेतन अनकॉन्शियस की अंधेरी गहराइयों में जाकर बैठ गया है। वहाँ वह सड़ रहा है, और जो चीज़ भीतर सड़ती है वह कैंसर बन जाती है। वह आपके रक्त में, आपके स्नायु तंत्र में, आपकी हड्डियों में समा जाती है। आज चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि बहुत सी बीमारियां जैसे अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग और कुछ नहीं, बल्कि आपके भीतर दबा हुआ वही पुराना क्रोध है जिसे आपने कभी बहने नहीं दिया। समाज को आपके मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। समाज को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आप सुसंस्कृत दिखें। आप भीतर से कितने ही सड़ चुके हो, ऊपर से आपको सज्जन होना चाहिए, और यही सज्जनता का बोझ आपको पागलपन की कगार पर ले आता है। एक तथाकथित शांत आदमी अचानक एक दिन उठकर किसी की हत्या कर देता है।
और लोग हैरान हो जाते हैं कि यह तो बड़ा भला आदमी था। वह भला आदमी नहीं था, वो एक ज्वालामुखी था जो वर्षों से लावा इकट्ठा कर रहा था। ओशो कहते हैं क्रोध को दबाना आत्मघाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों पर जाकर टूट पड़े, मैं कह रहा हूँ कि इस ऊर्जा के प्रति ईमानदार बने। जब क्रोध आए तो उसे स्वीकार करें कि हाँ क्रोध है, उसे मेरा मत कहें, बस कहे कि क्रोध का एक झोंका आया है। जब आप उसे दबाते हैं तो आप उसे अपना हिस्सा बना लेते हैं। जब आप उसे देखते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। दमन आपको पाखंडी बनाता है और पाखंडी व्यक्ति कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। सत्य के मार्ग पर पहली शर्त है पूर्ण नग्नता, अपनी भावनाओं के प्रति पूरी ईमानदारी। अगर क्रोध है तो है, उसे छिपाने के लिए करुणा का नाटक मत करो, क्योंकि नकली करुणा से असली क्रोध लाख गुना बेहतर है। कम से कम वह असली तो है। अक्सर हम क्रोध और हिंसा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत महीन फर्क है। क्रोध एक ऊर्जा है, एक आंतरिक तूफान है। हिंसा उस ऊर्जा का दूसरों पर प्रक्षेपण है। क्रोध आपके भीतर की बिजली है और हिंसा उस बिजली से किसी का घर जला देना है। समस्या बिजली में नहीं है, समस्या आपके उस बेकाबू स्वभाव में है जो उस बिजली का सही उपयोग नहीं जानता। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके भीतर एक जबरदस्त शक्ति पैदा होती है। आपने देखा होगा क्रोध में एक कमजोर आदमी भी वो काम कर जाता है जो वह सामान्य अवस्था में नहीं कर पाता। वह भारी पत्थर उठा सकता है, वह चीख सकता है। उसके भीतर एक पशु जैसी शक्ति आ जाती है। यह शक्ति कहाँ से आई? यह आपके अस्तित्व की छिपी हुई ऊर्जा है, लेकिन आप इतने नासमझ हैं कि आप इस ऊर्जा का उपयोग सिर्फ विनाश के लिए करते हैं। आप इसे दूसरों को गाली देने में, दूसरों को नीचा दिखाने में या खुद को चोट पहुंचाने में नष्ट कर देते हैं। हिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं होता, शब्द भी हिंसक होते हैं। जब आप किसी को ऐसे शब्द कहते हैं जो उसके हृदय को छलनी कर दे तो वह हिंसा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वह हिंसा दूसरे को बाद में चोट पहुंचाती है, आपको पहले जलाती है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध करना वैसा ही है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए दहकता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ना। दूसरा जले या न जले, आपका हाथ तो जल ही चुका है। अस्तित्व में हर चीज की एक उपयोगिता है, क्रोध की भी है। यह एक रक्षात्मक ऊर्जा थी जो हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों से बचाती थी। लेकिन आज कोई जंगली जानवर नहीं है, आज सिर्फ आपके अहंकार के बनाए हुए मानसिक जंगल हैं। अब आप इस ऊर्जा का क्या करेंगे? अगर आप इसे दूसरों पर फेंकेंगे तो आप हिंसक कहलाएंगे। अगर आप इसे दबाएंगे तो आप रोगी कहलाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ देखेंगे तो यही ऊर्जा तेज बन जाएगी, जिसे हम संतों के चेहरे पर ओज या एक चमक देखते हैं। वो क्या है? वो और कुछ नहीं, उनकी रूपांतरित ऊर्जा ही है। उन्होंने अपनी अग्नि को प्रकाश में बदल लिया है। उन्होंने अपने क्रोध को करुणा की खाद बना लिया है। जैसे कचरे से सुंदर फूल खिलते हैं, वैसे ही बोध के माध्यम से क्रोध की गंदगी से प्रेम का कमल खिलता है। क्रोध कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक पूरी श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। उस श्रृंखला की पहली कड़ी है अपेक्षा। आपने अपने मन में संसार की एक छवि बनाई है। आपने तय कर रखा है कि दूसरों को आपके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने एक काल्पनिक जगत रचा है जहां आप केंद्र हैं और बाकी सब आपकी परिधि पर आपके हिसाब से घूमने चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति आपकी उस परिधि का उल्लंघन करता है, आपके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। वही बेचैनी जब सघन होती है तो क्रोध बन जाती है। विचार करो, क्या तुम्हें कभी किसी अजनबी पर वैसा क्रोध आता है जैसा अपने प्रियजनों पर आता है? नहीं, क्योंकि अजनबी से तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं थी। मार्ग पर चलते हुए कोई पत्थर तुम्हारे पैर से टकरा जाए तो तुम पत्थर पर क्रोधित नहीं होते, तुम उसे हटाकर आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यदि वही पत्थर तुम्हारे किसी मित्र ने वहां रखा हो तो तुम्हारी अग्नि भड़क उठती है। पत्थर वही है, चोट भी वही है, लेकिन अब वहां एक अपेक्षा टूट गई है। तुम्हें लगा था कि मित्र ऐसा नहीं करेगा। यही वो बिंदु है जहां सारा आध्यात्मिक खेल शुरू होता है। क्रोध को मिटाने का अर्थ क्रोध से लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी उन जड़ों को देखना है जहां से तुम संसार को बांधना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हें ही प्रेम करे, तुम्हारा पुत्र केवल तुम्हारी ही आज्ञा माने, तुम्हारा समाज केवल तुम्हारी ही प्रशंसा करे। तुम दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पाते।
और जहाँ स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं है वहाँ निरंतर संघर्ष होगा। अस्तित्व अपनी गति से चल रहा है, वृक्ष अपनी मर्जी से बढ़ रहे हैं, नदियाँ अपनी मर्जी से बह रही है। केवल मनुष्य ही है जो अस्तित्व को सुधारने की कोशिश में लगा है। वह चाहता है कि नदी उसके खेतों की ओर बहे, वृक्ष उसकी छाया के अनुसार झुके। जब ऐसा नहीं होता तो वह विक्षिप्त हो जाता है। क्रोध का अर्थ है कि तुम अभी अस्तित्व के साथ लयबद्ध नहीं हो, तुम प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहे हो। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वह वैसा ही है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से क्रोध की आधारशिला खिसक जाती है। स्वीकृति ही वो महामंत्र है जो क्रोध की अग्नि को शीतलता में बदल देता है। जब क्रोध की लहर उठे तो साधारण मनुष्य क्या करता है? या तो वह चिल्लाता है या वह चुपचाप जलता है। मैं आपसे एक तीसरा मार्ग कहता हूँ, वह मार्ग है साक्षी होने का। जब आपके भीतर क्रोध का धुआं उठने लगे तो आप केवल एक दर्शक बन जाइए। जैसे आप आकाश में बादलों को चलते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने भीतर उठते हुए इन विचारों और आवेगों को देखें। यह कहना सरल है लेकिन करना कठिन है, क्योंकि जैसे ही क्रोध आता है वह आपको सम्मोहित कर लेता है। वह आपकी चेतना पर एक काला पर्दा डाल देता है। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप वही क्रोध बन जाते हैं। इसीलिए क्रोध बीत जाने के बाद आप कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आपे में नहीं था। वह आपा ही आपकी चेतना थी जिसे क्रोध ने ढंक लिया था। प्रयोग करें। जब अगली बार क्रोध की अग्नि आपको जलाने लगे तो एक क्षण के लिए ठहरे, अपनी सांसों की गति को देखें। आप पाएंगे कि आपकी सांसें उखड़ चुकी हैं, आपके हृदय की धड़कन तेज हो गई है, आपके स्नायु तंत्र में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही है। बस इसे देखें। इसे रोकना नहीं है, इसे दबाना नहीं है, इसे कोई नाम भी नहीं देना है कि यह बुरा है। बस एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर घट रही इस रासायनिक प्रक्रिया का निरीक्षण करें। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि क्रोध की तीव्रता कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि क्रोध को जीवित रहने के लिए आपके तादाद में की आवश्यकता होती है। उसे चाहिए कि आप उसके साथ एक हो जाएं। जैसे ही आप अलग होकर खड़े होते हैं, उसे मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत कट जाता है। दृष्टा का अर्थ ही यही है, स्वयं से दूरी बना लेना। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप वो शुद्ध चैतन्य हैं जो शरीर और मन की हर हलचल को देख रहा है। इस दूरी को बढ़ाते जाना ही ध्यान है, और जो ध्यान में स्थित हो गया उसके जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं रह जाता। वो आता भी है तो एक छाया की तरह और बिना कोई निशान छोड़े विदा हो जाता है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, यहाँ तक कि आपका क्रोध भी नहीं। अस्तित्व बड़ा कृपालु है, उसने आपको जो भी दिया है उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। क्रोध भी एक कच्ची ऊर्जा है। जैसे कोयला काला होता है, कुरूप होता है, लेकिन वही कोयला अगर अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरे तो हीरा बन जाता है। आपका क्रोध भी आपकी चेतना का कोयला है। यदि आप इसे बोध की अग्नि में तपाना सीख जाए तो यही महान करुणा बन सकता है। जब वही ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है और स्वयं के केंद्र को स्पर्श करती है तो वह परमानंद बन जाती है। ऊर्जा वही है, बस दिशा का भेद है। जैसे बिजली से आप किसी को मृत्यु दे सकते हैं और उसी बिजली से आप अंधकार को दूर कर सकते हैं। साधना का अर्थ है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को मनुष्यता और दिव्यता की ओर ले जाना। क्रोध एक पार्श्विक प्रवृत्ति है, यह हमारी रक्षा के लिए मिली थी, लेकिन अब यह हमारी प्रगति में बाधा है। जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त होना चाहता है उसे पहले अपनी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होना होगा। अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। जब क्रोध आए तो प्रसन्न हो जाओ कि आज रूपांतरण का एक और अवसर मिला है। आज फिर से वह शक्ति जागी है जिसे मैं ध्यान में नियोजित कर सकता हूँ। एकांत में बैठे और उस क्रोध को अनुभव करें, उसे अपने रोम रोम में फैलने दें, लेकिन उसे कर्म में न बदलें। किसी को अपशब्द न कहें, किसी पर हाथ न उठाएं। बस उस ज्वाला को भीतर ही भीतर जलने दें। आप देखेंगे कि वह अग्नि आपके भीतर की गंदगी को जला रही है, वो आपके विकारों को भस्म कर रही है। क्रोध का सही उपयोग यही है, स्वयं की शुद्धि। जो अपनी अग्नि में खुद को तपा लेता है वह कुंदन होकर बाहर निकलता है। तब उसकी वाणी में संगीत होता है, उसकी आंखों में शांति होती है और उसके स्पर्श में आरोग्य होता है। यही विष से अमृत की यात्रा है। आपने कभी गौर किया है कि क्रोध हमेशा शोर चाहता है? जब आप क्रोधित होते हैं तो आप चुप नहीं रह पाते। आप चिल्लाना चाहते हैं, आप तर्क देना चाहते हैं, आप खुद को सही सिद्ध करना चाहते हैं। यह जो आपके भीतर का कोलाहल है, यही क्रोध का भोजन है। यदि आप इस कोलाहल को काट दें तो क्रोध भूख से मर जाएगा।
इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने मौन पर इतना बल दिया है। मौन का अर्थ केवल जीभ को रोक लेना नहीं है, बल्कि भीतर के उस शोर को थाम लेना है जो निरंतर दूसरों के प्रति निर्णय ले रहा है। जब आप मौन होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं। क्रोध में आपकी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है और विसर्जित हो जाती है। आप खाली हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। क्रोध के एक झोंके के बाद आप स्वयं को बहुत निर्बल महसूस करते हैं। लेकिन यदि उस क्षण में आप मौन को ओढ़ ले तो वही ऊर्जा आपके भीतर एक कुंड की तरह जमा होने लगती है। यह संचित ऊर्जा ही आत्मबल बनती है। जो व्यक्ति मौन रहना सीख गया उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिससे संसार का बड़े से बड़ा क्रोध भी टकरा कर चकनाचूर हो जाता है। मौन का अभ्यास एकांत से शुरू होता है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ऐसे स्थान पर बैठें जहां कोई आपको पुकारने वाला ना हो। वहां ना कोई मित्र हो, ना कोई शत्रु, वहां केवल आप और आपका शून्य हो। उस शून्य में जब आप बैठेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू में तो आपका मन बहुत शोर मचाएगा। वह पुरानी यादें लाएगा, वह उन लोगों के चेहरे लाएगा जिन्होंने आपका अपमान किया था। वह आपको फिर से क्रोधित करने की चेष्टा करेगा, लेकिन आप बस बैठे रहे। आप मौन के पहरेदार बन जाएं। धीरे धीरे वह शोर कम होने लगेगा। जैसे झील के किनारे बैठकर आप पानी के शांत होने की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही अपने मन के शांत होने की प्रतीक्षा करें। जैसे ही मन शांत होता है आपको सत्य सुनाई देने लगता है। सत्य कभी शोर में नहीं मिलता, वह हमेशा मौन की कोख से जन्म लेता है। और जो सत्य को जान लेता है उसके जीवन से क्रोध का अंधकार वैसे ही विदा हो जाता है जैसे सूर्य के उगते ही रात ओझल हो जाती है। मौन केवल वाणी का अभाव नहीं है, वह अस्तित्व की उपस्थिति है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या क्रोध का उत्तर क्षमा है। समाज कहता है कि क्षमा करना महानता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जब तक आपके भीतर क्रोध है आपकी क्षमा केवल एक नाटक है। वो केवल ऊपर से ओढ़ी गई एक चादर है। असली क्षमा वह है जो क्रोध के रूपांतरण से पैदा होती है। क्षमा कोई कृत्य नहीं है जिसे आप करते हैं। क्षमा एक सुगंध है जो तब फैलती है जब आपके भीतर का अहंकार विलीन हो जाता है। संसार समझता है कि क्षमा करना कमजोर व्यक्ति का काम है। लोग सोचते हैं कि यदि हमने क्षमा कर दिया तो दूसरा व्यक्ति हमें और दबाएगा, लेकिन यह धारणा पूर्णतः गलत है। क्रोध करना सबसे आसान काम है। उसके लिए किसी साहस की आवश्यकता नहीं होती। एक पशु भी क्रोध कर सकता है, लेकिन क्षमा करने के लिए बुद्ध जैसा हृदय चाहिए। क्षमा वह पराक्रम है जो केवल वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसने स्वयं पर विजय पाली है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आप उस व्यक्ति से एक अदृश्य जंजीर से बंध जाते हैं। आप उस शत्रु को अपने मस्तिष्क में 24 घंटे ढोते हैं। वो व्यक्ति शायद चैन से सो रहा होगा, लेकिन आप उसकी याद में अपनी नींद खराब कर रहे हैं। क्षमा करके आप दूसरे पर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि आप स्वयं को उस मानसिक जेल से मुक्त करते हैं। आप उस बोझ को उतार देते हैं जो आपकी आत्मा को दबा रहा था। याद रखें, जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे वह व्यक्ति आपकी चेतना को नियंत्रित कर रहा है। वह आपके सुख और दुख का मालिक बन बैठा है। क्या आप अपनी स्वतंत्रता किसी और को देना चाहते हैं? यदि नहीं तो क्षमा को अपना अस्त्र बनाइए, लेकिन यह क्षमा बोध से आनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने अज्ञान और संस्कारों का गुलाम है, तो क्रोध की जगह करुणा पैदा होती है। आप देखते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं दुखी है, इसीलिए वह दुख बांट रहा है। तब आप उसे क्षमा नहीं करते, आप उसे केवल समझ लेते हैं, और समझ ही वास्तविक क्षमा है। क्रोध का अंतिम सत्य यह है कि यह केवल एक सुरक्षा कवच है आपके अहंकार के लिए। अहंकार बहुत नाजुक होता है। वह कांच के घर जैसा है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे ठेस न पहुंचा दे। इसीलिए उसने क्रोध रूपी द्वारपाल को खड़ा कर रखा है। जैसे ही कोई सत्य की बात कहता है या आपकी कमियों को उजागर करता है, आपका अहंकार तिलमिला उठता है और वह क्रोध को आदेश देता है कि हमला करो। क्रोध वह धुआं है जो आपकी वास्तविकता को छिपाए रखता है। यदि आप गहराई में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ क्रोध है वहाँ सत्य नहीं हो सकता, और जहाँ सत्य है वहाँ क्रोध टिक नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। आपका अहंकार चाहता है कि आप हमेशा विशेष, स्पेशल बने रहें।
आप चाहते हैं कि सब आपकी बात माने, सब आपका सम्मान करे। यह विशेष होने की चाह ही समस्त दुखों की जड़ है। अस्तित्व में कोई भी विशेष नहीं है और कोई भी सामान्य नहीं है। यहाँ सब एक ही चैतन्य के अलग अलग रूप हैं। जब आप अपनी इस विशिष्टता के बोध को छोड़ देते हैं, जब आप साधारण होने का साहस जुटा लेते हैं, तब क्रोध आपके जीवन से सदा के लिए विदा हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति को अपमानित करना असंभव है, क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कोई अहंकार ही नहीं है। उसे आप गाली दें या माला पहनाएं, उसके लिए दोनों समान हैं, क्योंकि वह जानता है कि आप जो भी कर रहे हैं वह आपके अपने मन का प्रतिबिंब है। शांति का उदय तभी होता है जब अहंकार का विसर्जन होता है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जा सके। वह आपका मूल स्वभाव है। जैसे सोने के ऊपर धूल जम जाए तो सोना दिखाई नहीं देता, वैसे ही आपकी आत्मा पर क्रोध और अहंकार की धूल जमी है। ध्यान उस धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है। जिस दिन यह धूल हट जाएगी, आप पाएंगे कि आप तो सदा से ही शांत थे, आप तो सदा से ही आनंदित थे। बस आप व्यर्थ के संघर्षों में उलझे रहे। अपनी ऊर्जा को बाहर मत फेंकिए, उसे भीतर के उस स्रोत की ओर ले जाइए जहाँ केवल शाश्वत शांति और असीम प्रेम का सागर है। कभी आपने सोचा है कि ये सारा अस्तित्व इतना शांत क्यों है? चांद तारे बिना किसी शोर के अपनी यात्रा कर रहे हैं, फूल बिना किसी शिकायत के खिल रहे हैं और गिर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई क्रोध नहीं है, कहीं कोई संघर्ष नहीं है, सिवाय मनुष्य के मन के। मनुष्य इस अस्तित्व का इकलौता हिस्सा है जो हर समय युद्ध में है। वह अपनों से लड़ रहा है, वह परायों से लड़ रहा है, और सबसे अधिक वह स्वयं से लड़ रहा है। यह लड़ाई ही क्रोध की जननी है। आपका क्रोध वास्तव में एक पुकार है। वह इस बात की सूचना है कि आप अस्तित्व के संगीत से कट गए हैं। आप एक अलग द्वीप की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पूरे सागर से अलग होकर एक बंद की तरह अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो भय पैदा होता है, और भय ही क्रोध का दूसरा रूप है। एक सुरक्षित व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता। क्रोध केवल वही करता है जो भीतर से डरा हुआ है, जिसे लगता है कि उसकी सत्ता को कोई मिटा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपको मिटाने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि आप वह है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। आपकी आत्मा शाश्वत है। जब आप इस बोध में जागते हैं कि आप इस विराट अस्तित्व का ही एक हिस्सा है, तो सुरक्षा की सारी चिंता गिर जाती है। तब कोई आपको क्या छीन पाएगा, कोई आपको क्या नीचा दिखा पाएगा। जब आप स्वयं को शून्य कर लेते हैं तो पूरा अस्तित्व आपके भीतर समा जाता है। जीवन को एक संघर्ष की तरह मत देखें, इसे एक नृत्य की तरह देखें। जैसे नृत्य में हर कदम दूसरे कदम का पूरक होता है, वैसे ही जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपके विकास के लिए है। क्रोध को एक शत्रु की तरह मत देखो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारी जड़ें अभी भी कितनी कमजोर हैं। वह तुम्हें इशारा कर रहा है कि अभी तुम्हें और गहरे उतरना है। जिस दिन तुम अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर से केवल संगीत बहेगा, क्रोध नहीं। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो प्रतिक्रिया रिएक्शन करते हैं, और दूसरे वे जो अनुक्रिया रिस्पॉन्स करते हैं। प्रतिक्रिया का अर्थ है कि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। किसी ने पत्थर मारा और आपने तुरंत गाली दी, यह प्रतिक्रिया है। यहाँ आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, आप बस अपने संस्कारों और पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। यहाँ आप एक गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसका नियंत्रण दूसरे के हाथ में है। अनुक्रिया का अर्थ बहुत गहरा है। अनुक्रिया का अर्थ है कि जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप तुरंत कुछ नहीं करते, आप एक क्षण का विश्राम लेते हैं। आप अपने भीतर उतरते हैं और देखते हैं कि इस स्थिति में सबसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। अनुक्रिया में आपकी चेतना जागृत होती है। अनुक्रिया का मार्ग ही बुद्धत्व का मार्ग है। जब बुद्ध पर लोगों ने पत्थर फेंके या उन्हें गालियां दी तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने केवल इतना कहा, शायद तुम जो कहना चाहते थे वह कह चुके, लेकिन मैं अब उन बातों को लेने के योग्य नहीं रहा। क्रोध एक ऐसी बेड़ी है जो आपको दूसरे व्यक्ति से बांध देती है। यदि आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उसे स्वयं को प्रभावित करने की अनुमति दे दी है। क्या आप इतने सस्ते हैं कि कोई भी आकर आपकी शांति चुरा ले जाए?
अपनी शांति का मालिक स्वयं बनिए। जब कोई आपकी निंदा करे तो उसे गौर से सुने। यदि उसकी बात में सत्य है तो उसे सुधारे, और यदि वह असत्य है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही क्या है। अनुक्रियाशील होने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य केवल ध्यान से आता है। ध्यान आपको वह अंतराल, स्पेस देता है जहां आप अपनी भावनाओं को देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। जिस दिन आप प्रतिक्रिया करना छोड़ देंगे उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। तब आपकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। तब आप अपने भीतर के सम्राट होंगे और बाहर का कोई भी तूफान आपकी लौ को बुझा नहीं पाएगा। सारे जगत की खोज बेकार है यदि आपने स्वयं को नहीं खोजा, और स्वयं की खोज के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्रोध की वह दीवार है जिसे आपने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया है। आप दूसरों की गलतियां देखने में इतने व्यस्त हैं कि आपको अपनी असली सूरत दिखाई ही नहीं देती, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह जीवन बहुत छोटा है, बहुत क्षणभंगुर है। यहाँ एक सांस आती है और दूसरी का कोई भरोसा नहीं। क्या इतने छोटे से जीवन को क्रोध की भेंट चढ़ा देना समझदारी है? सच्चा विवेकवान व्यक्ति वही है जो समय के पार देखना सीख जाए। जब आप वर्तमान के उस छोटे से बिंदु पर ठहरना सीख जाते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ कोई क्रोध नहीं है, वहाँ केवल एक मौन उपस्थिति है। क्रोध के लिए अतीत का ईंधन चाहिए। यदि आप अतीत को जला दें तो क्रोध की अग्नि स्वयं बुझ जाएगी। अपने भीतर से उन सारी यादों के बोझ को उतार फेंकिए जो आपको भारी बनाती है। हल्के बनिए जैसे आकाश में उड़ता हुआ बादल, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है और जिसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। उसे क्रोध कभी स्पर्श नहीं कर सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। हमारे संबंध हमें पीड़ा देते हैं, हमारे मित्र हमें धोखा देते हैं, हमारे शत्रु हमें क्रोधित करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति केवल एक दर्पण है। वह आपको वही दिखाता है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। यदि आपके भीतर प्रेम है तो दूसरा आपको प्रेम का अवसर देगा। यदि आपके भीतर क्रोध भरा है तो दूसरा आपके उस क्रोध को बाहर निकालने का बहाना बन जाएगा। आप जिसे दूसरा कह रहे हैं वह आपके अपने ही व्यक्तित्व का एक अनछुआ हिस्सा है। जब आपको किसी पर क्रोध आता है तो असल में आप उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसकी उस बात पर क्रोधित होते हैं जिसे आप अपने भीतर स्वीकार नहीं कर पा रहे। यदि कोई आपको आलसी कहता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप आलसी हैं। सत्य हमेशा कड़वा लगता है क्योंकि वह आपके अहंकार के मुखौटे को उतार देता है। संबंधों को एक युद्ध क्षेत्र मत बनाइए, उन्हें एक प्रयोगशाला बनाइए। जब भी किसी संबंध में तनाव पैदा हो तो दूसरे की उंगली पकड़ने के बजाय अपने हृदय पर हाथ रखिए। पूछिए स्वयं से कि यह आग कहाँ से उठी। दूसरा व्यक्ति तो केवल एक माचिस की तीली था, लेकिन बारूद तो आपका अपना था। यदि बारूद ना होता तो हजारों तीलियां भी कुछ नहीं कर पाती। महान सत्य यह है कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते। आप पूरी दुनिया के मार्ग पर कालीन नहीं बिछा सकते, लेकिन आप अपने पैरों में जूते पहन सकते हैं। स्वयं को बदलना ही संसार को बदलने का एकमात्र उपाय है। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से आपके संबंध भी बदलने लगते हैं। लोग आपके पास आने पर शीतलता का अनुभव करते हैं। जो लोग कल तक आपसे लड़ते थे वे अब आपके सामने मौन हो जाते हैं। यह आपकी शांति का प्रभाव है। संबंधों का उपयोग स्वयं को जानने के लिए करें, न कि दूसरों को सुधारने के लिए। एक बात सदा स्मरण रखें, मृत्यु। ये शब्द सुनने में अप्रिय लग सकता है, लेकिन ये जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। हम क्रोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ सदा के लिए रहने वाले हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए और नफरत पालने के लिए बहुत समय है। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि कल सुबह आपकी मृत्यु होने वाली है तो क्या आप आज किसी पर क्रोध करेंगे? मृत्यु के सामने सारी शिकायतें तुच्छ हो जाती है, सारे संघर्ष छोटे पड़ जाते हैं। जब आप शमशान में किसी की चिता को जलते हुए देखते हैं तो वहां एक क्षण के लिए आपके भीतर वैराग्य पैदा होता है। आप सोचते हैं अंत में सब राख ही तो होना है, फिर यह सारा शोर किस लिए? लेकिन वहां से लौटते ही आप फिर उसी पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। आप फिर से उन्हीं छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं जो मृत्यु के विराट सत्य के सामने धूल के बराबर भी नहीं है। क्रोध एक मूर्खता है क्योंकि ये उस समय को नष्ट करता है जो कभी वापस नहीं आएगा। हर बीतता क्षण आपको अपनी कब्र के करीब ले जा रहा है।
क्या इस कीमती समय को घृणा में बिताना चाहिए? जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के प्रति सजग है वह कभी क्रोधित नहीं हो सकता। वह तो हर क्षण को उत्सव की तरह जिएगा। वह हर व्यक्ति को प्रेम करेगा क्योंकि वो जानता है कि शायद यह अंतिम मुलाकात हो। जीवन को मृत्यु की छाया में देखे, तब आपको समझ आएगा कि जो भी आपके साथ घट रहा है वो बहुत छोटा है। किसी का अपमान, किसी की जीत, किसी की हार, सब एक सपने की तरह बीत जाएगा। सत्य केवल वो शांति है जो आप अपने भीतर अनुभव करते हैं। मृत्यु से डरो मत। मृत्यु को एक ढाल की तरह उपयोग करो जो आपके अनावश्यक क्रोध को काट सके। जिस दिन आप मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे उस दिन आप जीवन को उसकी समग्रता में जीना शुरू कर देंगे। क्रोध की अंतिम मंजिल करुणा है। जब एक साधक अपने भीतर के क्रोध को पूरी तरह देख लेता है और उसे रूपांतरित कर लेता है तो उसके भीतर जो गुण पैदा होता है उसे बुद्ध करुणा कहते हैं। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में अहंकार होता है, मैं बड़ा हूँ और मैं तुम पर दया कर रहा हूँ, लेकिन करुणा में समता होती है। करुणा का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे वह आपकी अपनी हो। जब कोई आप पर क्रोध करता है तो आप उस पर पलटकर प्रहार नहीं करते, बल्कि आप देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना दुखी है। आप देखते हैं कि वो अपने ही क्रोध की आग में जल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो और दर्द के मारे चिल्ला रहा हो, तो क्या आप उस पर क्रोध करेंगे? नहीं, आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे। करुणावान व्यक्ति जानता है कि संसार में जो भी बुराई है वो अज्ञान और दुख के कारण है। कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी क्रोधित नहीं होता, वो मजबूर है। वह अपने संस्कारों का दास है। जब आपकी दृष्टि इतनी गहरी हो जाती है कि आप लोगों के व्यवहार के पीछे छुपे उनके दर्द को देख पाते हैं तो क्रोध विदा हो जाता है और उसकी जगह एक अपार करुणा ले लेती है। यही साधना का शिखर है। यहाँ पहुंचकर आप बुद्ध हो जाते हैं, आप मसीहा हो जाते हैं। तब आपके भीतर से केवल आशीर्वाद निकलता है। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब भी उनके मन में क्रोध नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, परमात्मा इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह है करुणा की पराकाष्ठा। स्वयं के प्रति जागें ताकि आप भी उस अवस्था को पा सकें जहां संसार का कोई भी विष आपको प्रभावित न कर सके और आप केवल अमृत ही बांट सकें। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां से क्रोध की सारी ऊर्जा एक महासागर में विलीन हो जाती है। उस द्वार का नाम है शून्यता। आपने अब तक समझा कि क्रोध अहंकार से पैदा होता है, अपेक्षाओं से पलता है और दमन से जहर बन जाता है। लेकिन इस सब का अंतिम समाधान क्या है? अंतिम समाधान है स्वयं का मिट जाना। जब तक आपके भीतर यह भाव रहेगा कि मैं कोई हूँ, तब तक आपको चोट लगती रहेगी। जब तक घर में सामान भरा है तब तक आग लगने का डर है, लेकिन यदि घर खाली हो जाए तो अग्नि किसे जलाएगी? शून्यता का अर्थ है अपने भीतर के उस खालीपन को पहचान लेना जहां न कोई नाम है, न कोई रूप है और न ही कोई पद है। आप अपने जीवन भर एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक अमीर आदमी हूँ। ये सारी पहचानें एक कांच के घर की तरह है। कोई भी एक छोटा सा पत्थर आपकी इस पहचान को तोड़ सकता है और आपको क्रोधित कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप यह जान लेते हैं कि आप यह सब नहीं हैं, उस दिन आप एक अभेद्य किले की तरह हो जाते हैं। शून्यता का अर्थ कायरता नहीं है। शून्यता का अर्थ है अस्तित्व के साथ एक हो जाना। एक बूंद जब तक अलग है तब तक वो सूख सकती है, लेकिन जब वो सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है। तब सागर को कौन सुखाएगा? क्रोध आपके भीतर तभी तक उठता है जब तक आप अपने छोटे से स्व को बचाना चाहते हैं। सोचिए, यदि कोई आपको गाली दे और आप वहां हो ही नहीं तो वह गाली किसे लगेगी? बुद्ध के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। एक व्यक्ति ने आकर बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके शिष्यों को बहुत क्रोध आया, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? क्योंकि जो तुम कहना चाहते थे वो शायद पूरा नहीं हुआ। वो व्यक्ति चकित रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम पूछ रहे हो कि कुछ और कहना है। बुद्ध ने कहा, अपमान करने के लिए मेरा वहां होना जरूरी था। तुमने जिस व्यक्ति पर थूका वह वहां था ही नहीं। मैं तो केवल एक रिक्त स्थान हूँ। तुमने जो फेंका वह पार निकल गया। यही वह अवस्था है जहाँ क्रोध असंभव हो जाता है। जब आप शून्य हो जाते हैं तो आप एक दर्पण की तरह हो जाते हैं।
दर्पण के सामने कोई कुरूप आए या सुंदर, दर्पण उसे केवल दिखाता है, वो उसे पकड़ता नहीं। क्रोध का अर्थ है कि आपने किसी की बात को पकड़ लिया है, उसे अपने भीतर जगह दे दी है। साधना का अर्थ ही यही है कि अपने भीतर इतनी जगह बना लो कि पूरा संसार समा जाए, फिर भी कुछ में टकराए। यह शून्यता ही परम विश्राम है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक लीला है। क्रोध में आप गंभीर हो जाते हैं, लेकिन शून्यता में आप सरल हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा खींचता है, गिरता है, फिर उठकर हंसने लगता है, वैसे ही एक प्रबुद्ध व्यक्ति संसार के खेलों को देखता है। उसे पता है कि यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। यहाँ न कोई अपमान स्थायी है, न कोई सम्मान, सब पानी की लहरों की तरह है। जब यह बोध गहरा होता है तो क्रोध की अग्नि बुझ जाती है और वहाँ से एक ऐसी शीतलता का जन्म होता है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने स्वयं को मिटाने का साहस दिखाया है। इसे ही मैं कहता हूँ स्वयं की मृत्यु और आत्मा का पुनर्जन्म। जिस दिन आप मर जाते हैं उसी दिन आप पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हैं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कोई अपमानित नहीं कर सकता, और जो अपमान के पार चला गया वही अमृत का अधिकारी है। अपने भीतर के उस अकेलेपन को खोजे जो भीड़ में भी आपके साथ रहता है। उस अकेलेपन में ही परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। क्रोध शोर है, परमात्मा संगीत है, और संगीत को सुनने के लिए आपको पूरी तरह मौन और शून्य होना पड़ता है। क्रोध की यात्रा का जो उच्चतम शिखर है उसे ही हम करुणा कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि करुणा का अर्थ है दूसरों पर दया करना, लेकिन यह गलत है। करुणा दया नहीं है। दया में एक अहंकार होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम दीनहीन हो। करुणा का अर्थ है समान अनुभूति। जब आपकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि आपको दूसरे की पीड़ा अपनी ही पीड़ा लगने लगती है, तब करुणा का जन्म होता है। क्रोध एक संकीर्ण ऊर्जा है जो केवल स्वयं के बारे में सोचती है, जबकि करुणा एक विराट ऊर्जा है जो समग्र के बारे में सोचती है। जब कोई आप पर क्रोध करता है तो साधारण मनुष्य उसे शत्रु मानता है, लेकिन एक करुणावान व्यक्ति देखता है कि वह व्यक्ति स्वयं कितना दुखी है। वो देखता है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति भीतर से जल रहा है, वो बीमार है, वो बेबस है। क्या आप किसी बीमार व्यक्ति पर क्रोधित होंगे? यदि कोई पागल व्यक्ति आपको गाली दे तो क्या आप उससे लड़ने जाएंगे? नहीं, आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए पूरा संसार एक पागल खाने जैसा है, जहाँ हर व्यक्ति अपने अपने अहंकार के नशे में चूर है। यहाँ कोई होश में नहीं है, सब सोए हुए हैं और अपनी नींद में बड़बड़ा रहे हैं। जब आप इस सत्य को देख लेते हैं तो आपके भीतर से क्रोध सदा के लिए विदा हो जाता है। करुणा की यह अवस्था अचानक नहीं आती, इसके लिए चेतना का ऊर्ध्वगमन जरूरी है। हमारी चेतना वर्तमान में सबसे नीचे के केंद्रों पर अटकी हुई है, जहाँ केवल काम, क्रोध और लोभ का वास है। ध्यान की प्रक्रिया इस ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचती है। जैसे जैसे ऊर्जा हृदय के केंद्र पर पहुंचती है, वहाँ क्रोध प्रेम में बदलने लगता है, और जब यही ऊर्जा आज्ञा चक्र और सहस्रार तक पहुंचती है तो वह करुणा और समाधि बन जाती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कोयला ही हीरा बनता है, वैसे ही आपका क्रोध ही करुणा बनता है। यदि आपके पास क्रोध करने की शक्ति नहीं है तो आपके पास करुणा की संभावना भी नहीं होगी, क्योंकि जिसके पास ऊर्जा ही नहीं है वह क्या रूपांतरित करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग बहुत क्रोधित होते हैं उनमें बुद्ध होने की उतनी ही बड़ी संभावना छिपी है। बस उन्हें अपनी ऊर्जा की दिशा बदलनी है। दिशा बदलने का अर्थ है बाहर से भीतर की ओर मुड़ना। आज तक आप दूसरों को सुधारने में लगे थे, आज से खुद को जानने में लग जाएं। दूसरों की गलतियों का हिसाब रखना बंद करें, अपनी चेतना के दिए को जलाएं। जिस दिन आपका आंतरिक दिया जल जाएगा, आपके जीवन के सारे अंधेरे कोने रोशन हो जाएंगे। तब आप पाएंगे कि जिसे आप शत्रु समझते थे वो तो केवल आपके अज्ञान का एक प्रतिबिंब था। सच्ची करुणा वही है जो बिना किसी कारण के बहती है। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है, चाहे कोई उसे तोड़ने आए या उसे पानी दे। फूल का स्वभाव है महकना, वैसे ही एक रूपांतरित मनुष्य का स्वभाव है करुणा।
वह इसलिए शांत नहीं है क्योंकि उसने क्रोध को काबू किया है, बल्कि वह इसलिए शांत है क्योंकि उसके भीतर अब क्रोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। उसने अपने भीतर की सारी गंदगी को ध्यान की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। अब वहाँ केवल शुद्ध स्वर्ण बचा है। करुणावान व्यक्ति संसार में रहता तो है, लेकिन वह संसार का नहीं होता। वह पानी में कमल के फूल की तरह रहता है, पानी में होकर भी पानी से अछूता। यही जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला है। क्रोध आपको तोड़ता है, करुणा आपको जोड़ती है। क्रोध आपको अकेला करता है, करुणा आपको पूरे अस्तित्व के साथ एक कर देती है। इस रूपांतरण के विज्ञान को समझे। यह किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेगा, यह आपके अपने भीतर के एकांत में मिलेगा। मौन में बैठे अपनी ऊर्जा को महसूस करें और उसे धीरे धीरे बोध के आकाश में उड़ने दें। जिस दिन आप करुणा के उस शिखर को छू लेंगे, उस दिन आप कहेंगे कि अहोभाग्य कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिला जहाँ मैं क्रोध जैसे विष को भी करुणा जैसे अमृत में बदल सका। यही वो परम विजय है जिसे पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। अक्सर लोग कर्म की बात करते हैं, लेकिन वे कर्म और क्रिया के बीच का भेद नहीं जानते। जो आप अनजाने में करते हैं वह क्रिया है, और जो आप पूरे होश में करते हैं वही सच्चा कर्म है। क्रोध में आप जो भी करते हैं वो कर्म नहीं है, वो केवल एक प्रतिक्रिया है। आप एक यंत्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। किसी ने पत्थर फेंका और आप चिल्लाने लगे। यहाँ आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा व्यक्ति आपका मालिक बन गया है। उसने तय किया कि आप कब दुखी होंगे, उसने तय किया कि आप कब चिल्लाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने बड़े गुलाम हैं? आपकी शांति की चाबी हर राहगीर के हाथ में है। कोई भी आकर आपका अपमान कर देता है और आप घंटों उसके बारे में सोचकर जलते रहते हैं। यह मनुष्य होने का अपमान है। मनुष्य होने का अर्थ है स्वतंत्र होना, और स्वतंत्रता का अर्थ है कि मेरी आंतरिक अवस्था किसी बाहरी कृत्य पर निर्भर नहीं करेगी। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध सुनते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, भिक्षु, यदि तुम किसी को दान दो और वह व्यक्ति दान लेने से मना कर दे तो वह दान किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक है, वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने जो गालियां मुझे दी मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब तुम विचार करो कि वे किसके पास हैं। ये है जागृत पुरुष का लक्षण। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह अनुक्रिया करता है। वह चुनता है कि उसे क्या करना है। क्रोध एक ऐसी नींद है जिसमें आप अपनी चेतना खो देते हैं। जब आप होश में होते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी पीड़ा का प्रदर्शन है। यदि कोई व्यक्ति जहर उगल रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके भीतर जहर भरा हुआ है। आप उससे जहर क्यों ले रहे हैं? आप उसके कचरे को अपने भीतर क्यों भर रहे हैं? कर्म का असली सिद्धांत यह है कि आप जो भी बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन यह केवल बाहरी कृत्य तक सीमित नहीं है। आपके विचार भी बीज हैं। जब आप किसी के प्रति क्रोध का विचार करते हैं तो आपने अपने ही भविष्य में अशांति का बीज बो दिया है। वह व्यक्ति तो शायद भूल भी जाए, लेकिन आपका अपना तंत्र उस ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लेता है। क्रोध की ऊर्जा आपके स्नायु तंत्र को जला देती है। यह आपके भीतर के उन सूक्ष्म तंतुओं को नष्ट कर देती हैं जो आपको परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं। क्रोधित व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान के लिए जो कोमलता चाहिए वह क्रोध में खो जाती है। क्रोध आपको कठोर बना देता है जैसे पत्थर, और पत्थर कभी विकसित नहीं होता। केवल वह विकसित होता है जो पानी की तरह तरल है। अपनी गुलामी को पहचानना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो रुके, एक क्षण का विश्राम ले। स्वयं से कहे, मैं इस व्यक्ति का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी शांति स्वयं चुनूंगा। यह जो एक क्षण का ठहराव है, यही आपको मशीन से मनुष्य बना देता है। इसी ठहराव में परमात्मा की झलक है। जब आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा संचित होने लगती है। वही संचित ऊर्जा आपके भीतर एक प्रकाश पैदा करती है
जिसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञावान व्यक्ति संसार में रहता तो है, लेकिन वह किसी भी परिस्थिति का शिकार नहीं बनता। वह लहरों के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं। क्रोध एक दलदल है, जितना आप हाथ पैर मारेंगे उतना ही धंसते जाएंगे। लेकिन बोध एक आकाश है, जहां आप जितने पंख फैलाएंगे उतने ही ऊंचे उठते जाएंगे। कर्म के इस रहस्य को समझे और अपनी ऊर्जा के मालिक बने। क्रोध को अकेले में समझना असंभव है, क्योंकि क्रोध एक परिवार का हिस्सा है। इस परिवार के दो और सदस्य हैं, काम और लोभ। भारतीय मनीषा ने इन्हें नरक के द्वार कहा है, लेकिन मैं इन्हें ऊर्जा के केंद्र कहता हूँ। क्रोध का जन्म तब होता है जब आपकी कोई वासना अधूरी रह जाती है। वासना का अर्थ केवल काम वासना नहीं है। वासना का अर्थ है पाने की अंधी दौड़। आप कुछ पाना चाहते थे, आप किसी पद पर पहुंचना चाहते थे, आप किसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते थे, और जैसे ही उस चाहत के बीच में कोई दीवार खड़ी हुई, आपके भीतर की दमित ऊर्जा ने क्रोध का रूप ले लिया। विचार करो, क्या तुम्हें कभी ऐसी चीज पर गुस्सा आता है जिसे तुम पाना ही नहीं चाहते? नहीं, क्रोध हमेशा वही होता है जहां मोह होता है। मोह और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम का दावा करते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा क्रोध भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपकी वासनाएं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। आप उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, और संपत्ति जब आपकी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करती है तो आपका मालिक होने का अहंकार तिलमिला उठता है। इस त्रिकोण को समझना ही साधना है। विचार करें कि आपके मन में विचारों का जो निरंतर प्रवाह चल रहा है वह क्या है? वह और कुछ नहीं, आपकी अधूरी वासनाओं का कोलाहल है। मन एक ऐसा दुकानदार है जो कभी तृप्त नहीं होता। वह हमेशा कुछ और की तलाश में है, और यह कुछ और की दौड़ ही आपको वर्तमान से काट देती है। जब आप वर्तमान में नहीं होते तो आप बहुत असुरक्षित होते हैं, और असुरक्षा ही क्रोध की खाद है। एक भयभीत आदमी ही हमेशा हमले की मुद्रा में रहता है। जो व्यक्ति भीतर से अभय है, जिसे पता है कि उसका कुछ भी छीना नहीं जा सकता, उसे आप कभी क्रोधित नहीं कर पाएंगे। क्रोध आपकी आंतरिक दरिद्रता का प्रमाण है। यह बताता है कि आप भीतर से कितने खाली है कि एक छोटी सी गाली भी आपको हिला देती है। लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम गुस्से के लिए तैयार बैठे हो। गुस्सा तो केवल एक बहाना ढूंढ रहा है बाहर निकलने का। जैसे एक भरा हुआ बादल बरसने के लिए तैयार होता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त दमित भावनाओं से भरा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले। इसका रास्ता विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि विचारों के प्रति उदासीन हो जाना है। जब आप अपनी वासनाओं को गौर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि वे सब उधार की है। समाज ने आपको बताया कि यह पद बड़ा है तो आप उसे पाने की दौड़ में लग गए। समाज ने बताया कि वह व्यक्ति बुरा है तो आप उससे नफरत करने लगे। आपका अपना क्या है? आपके पास अपना एक भी विचार नहीं है। आप केवल दूसरों के विचारों के कूड़ेदान बने हुए हैं। जिस दिन आप इस कूड़े को बाहर फेंक देते हैं, उस दिन आपके भीतर एक नया आकाश पैदा होता है। उस आकाश में न कोई वासना है, न कोई लोभ है, और जहाँ ये दोनों नहीं है, वहाँ क्रोध का जन्म होना असंभव है। क्रोध को जड़ से काटने का अर्थ है अपनी चाहत को काटना। जो है उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी क्रांति है। यदि आप आज इस क्षण में संतुष्ट हैं तो संसार की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, और जो दुखी नहीं है वो कभी क्रोधित नहीं हो सकता। शांति का अर्थ युद्ध का अभाव नहीं है। शांति का अर्थ है स्वयं के साथ पूर्ण सामंजस्य। जब आप स्वयं के साथ मित्र हो जाते हैं तो सारा संसार आपका मित्र हो जाता है। तब आप देखते हैं कि जिसे आप दुश्मन समझते थे वो तो केवल आपकी अपनी ही परछाई थी जो आपसे डरी हुई थी। क्रोध का केंद्र आपका अहंकार है, लेकिन ये अहंकार क्या है? क्या आपने कभी इसे पकड़ कर देखा है? यदि आप गहराई में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि अहंकार जैसी कोई ठोस चीज है ही नहीं। यह केवल एक विचार है, एक धारणा है जिसे आपने सच मान लिया है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप की तरह दिखाई देती है, वैसे ही अज्ञान में यह मैं सच दिखाई देता है, और यह मैं बहुत डरा हुआ है। इसे हमेशा लगता है कि कोई इसे छोटा न कर दे, कोई इसे मिटा न दे। आपका सारा क्रोध इस मैं को बचाने की कोशिश है। आप जिसे अपना सम्मान कहते हैं वह और कुछ नहीं, आपके अहंकार की सजधज है। जब कोई उस सजधज पर कीचड़ उछालता है तो आप पागल हो जाते हैं। लेकिन विचार करें, यदि आप स्वयं को कुछ न माने तो फिर कोई आपको क्या अपमानित करेगा? ओशो कहते हैं, शून्य हो जाओ। शून्य होने का अर्थ यह नहीं है कि आप मर जाएं,
बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी उन झूठी पहचानों को मार दें जो आपने पाल रखी हैं। आप अपने पद, अपने जाति, अपने धर्म और अपने नाम के साथ इतने गहरे जुड़ गए हैं कि आप सत्य को देख ही नहीं पाते। जब आप इन सब पर्दों को उतार देते हैं तो जो बचता है वही आपका असली स्वभाव है, और वह स्वभाव असीम है, वह निराकार है। निराकार को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे तलवार पानी को नहीं काट सकती और आग आकाश को नहीं जला सकती, वैसे ही संसार का कोई भी क्रोध उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता जो अपनी शून्यता में प्रतिष्ठित है। अहंकार एक घाव की तरह है। यदि आपके हाथ पर घाव हो तो हल्की सी हवा भी उसे दर्द देती है, लेकिन यदि घाव भर जाए तो आप उस पर हाथ भी मारें तो दर्द नहीं होता। आपका अहंकार एक कच्चा घाव है, इसीलिए हर छोटी बात आपको चुभती है। लोग आपसे कहते हैं कि सहिष्णु बनो। मैं कहता हूँ, सहिष्णुता की जरूरत ही क्यों है? सहिष्णुता का अर्थ है कि घाव तो है लेकिन आप दर्द छिपा रहे हैं। मैं कहता हूँ, घाव को ही भर लो, अहंकार को ही विसर्जित कर दो। जब अहंकार नहीं होगा तो सहिष्णुता की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तब आप सहज होंगे। संसार में जिसे हम चरित्र कहते हैं वह अक्सर अहंकार का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है। तथाकथित अच्छे लोग अक्सर ज़्यादा अहंकारी होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी अच्छाई का गर्व होता है, और यह गर्व उन्हें और भी ज़्यादा क्रोधित बनाता है जब कोई उनकी अच्छाई पर शक करता है। असली साधु वो है जिसके पास न अच्छाई का गर्व है न बुराई का बोझ। वो तो बस है एक खुले आकाश की तरह। वहाँ पंछी उड़ते हैं, बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। अपनी शून्यता को खोजे। जब आप ध्यान में डूबते हैं तो धीरे धीरे मैं पिघलने लगता है। जैसे नमक की पुतली सागर की गहराई मापने गई और खुद ही सागर बन गई, वैसे ही जो स्वयं को जानने निकलता है वो खुद ही मिट जाता है, और उस मिटने में ही परम शांति का उदय होता है। क्रोध के धुएं को पार करने का यही एकमात्र उपाय है। जब तक दिया है तब तक धुआं होगा। जब दिया ही बुझ जाए तो प्रकाश पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने क्रोध के मनोविज्ञान को समझा, उसके अहंकार से संबंध को देखा और उसके रूपांतरण की विधियों पर विचार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन सबको केवल जानकारी की तरह ना रखें। जानकारी कभी मुक्त नहीं करती, केवल अनुभव ही रूपांतरित करता है। आपने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन क्या आप एक क्षण के लिए भी रुके? क्या आपने कभी उस क्रोध की अग्नि को अपनी चेतना में जलते हुए देखा? साक्षी भाव ही वह अंतिम कुंजी है जो मुक्ति के द्वार खोलती है। इसका अर्थ है अपने ही भीतर एक ऐसे केंद्र को विकसित करना जो केवल देखता है, जो किसी भी घटना में शामिल नहीं होता। जैसे फिल्म के पर्दे पर आग लगती है लेकिन पर्दा नहीं जलता, खून बहता है लेकिन पर्दा लाल नहीं होता, वैसे ही आपके मन के पर्दे पर क्रोध आता है, विचार आते हैं, वासनाएं आती हैं, लेकिन आपका साक्षी हमेशा अछूता रहता है। इस साक्षी भाव को साधना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जब आप साक्षी होते हैं तो आप पाते हैं कि आप वो नहीं है जो क्रोधित हो रहा है, आप वो है जो देख रहा है कि क्रोध आ रहा है। यह जो दूरी पैदा होती है, यही आपकी मुक्ति है। इस दूरी में ही सारा ध्यान छिपा है। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूँ जो भी घट रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखो। यदि क्रोध है तो देखो, यदि शांति है तो देखो। किसी को अच्छा या बुरा मत कहो, क्योंकि जैसे ही आप निर्णय लेते हैं आप साक्षी नहीं रह जाते, आप कर्ता बन जाते हैं, और कर्ता ही बंधन में है। अस्तित्व आपको एक अवसर दे रहा है हर पल जागने का। क्रोध भी एक अवसर है। यह आपको आपकी सीमाओं का स्मरण कराता है। यह आपको बताता है कि अभी भी आपके भीतर अंधेरा बाकी है। उस अंधेरे से डरो मत, उसे स्वीकार करो। स्वीकार करते ही रूपांतरण शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है उसका क्रोध अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि स्वीकार का अर्थ है लड़ाई का अंत, और जहाँ लड़ाई नहीं है वहाँ शांति का साम्राज्य है। अपने जीवन को एक महान प्रयोग बनाइए। यहाँ कोई भी आपका शत्रु नहीं है, यहाँ सब आपके शिक्षक हैं। जो आपको गाली दे रहा है वह आपको धैर्य सिखा रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है वह आपको सजगता सिखा रहा है, जो आप पर क्रोध कर रहा है वह आपको करुणा का अवसर दे रहा है। जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाती है तो सारा संसार एक मंदिर बन जाता है। तब आप हर परिस्थिति के प्रति कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञता ही वह भूमि है जहाँ प्रार्थना के फूल खिलते हैं, और जिसकी प्रार्थना जाग गई
वह फिर कभी अकेला नहीं है, वह परमात्मा के साथ एक है। क्रोध से करुणा की यह यात्रा ही बुद्धत्व की यात्रा है। इसे आज ही इसी क्षण शुरू करें। किसी कल की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो है वह अभी है। इसी अभी में अपनी शांति को खोजें, अपने साक्षी को जगाएं और जीवन के परम सत्य को उपलब्ध हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शांत हो जाएं और केवल अपनी सांसों को देखें। जिसे आप प्रेम कहते हैं वह अक्सर मोह और कब्जे का ही एक रूप होता है, और जहाँ कब्जा है वहाँ संघर्ष अनिवार्य है। सच्चा प्रेम वो है जहाँ स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य स्वतंत्रता से डरता है, क्योंकि स्वतंत्रता में कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए आप जिसे प्रेम करते हैं उसे अपनी बेड़ियों में बांधना चाहते हैं, और जब वह व्यक्ति उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आप कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे। यह प्रेम नहीं है, यह एक व्यापार है, और व्यापार में हमेशा असंतोष होता है। क्रोध आपके इसी व्यापारिक प्रेम की असफलता का परिणाम है। यदि आप वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं को प्रेम करना सीखना होगा। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेम नहीं करता वो कभी किसी और को प्रेम नहीं कर सकता। वो केवल दूसरों का उपयोग करेगा अपनी रिक्तता को भरने के लिए, और जब दूसरे उसकी उस रिक्तता को नहीं भर पाते तो वह उन पर क्रोध करता है। आपकी सारी शिकायतें इस बात की है कि दूसरे आपको वह नहीं दे रहे जो आप चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या आपके पास वो देने के लिए है? प्रेम कोई मांगने की वस्तु नहीं है, प्रेम तो बांटने का नाम है। जब आप भीतर से आनंद से भर जाते हैं तो वो आनंद बहने लगता है। उसे ही करुणा कहते हैं, उसे ही प्रेम कहते हैं। उस अवस्था में क्रोध का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं है। जीवन को एक नृत्य की तरह देखें। नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती। नृत्य का आनंद तो नाचने में ही है, लेकिन आप जीवन को एक दौड़ बना देते हैं। आप हमेशा कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौड़ में आप इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि छोटी सी बाधा भी आपको क्रोध से भर देती है। रुकिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। देखिए कि ये अस्तित्व कितना सुंदर है। पक्षी किसी प्रतियोगिता में नहीं उड़ रहे, फूल किसी पुरस्कार के लिए नहीं खिल रहे, वे बस आनंद में हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसने आनंद को भविष्य की शर्त बना दिया है। आप कहते हैं, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, और उस तब के इंतजार में आप अब को नर्क बना देते हैं। क्रोध आपके भीतर के उस तनाव का विस्फोट है जिसे आपने सफलता और प्राप्ति की दौड़ में इकट्ठा किया है। यदि आप आज इसी क्षण आनंदित होना सीख जाएं, तो क्रोध आपके जीवन से वैसे ही लुप्त हो जाएगा जैसे सुबह के सूरज के सामने ओस गायब हो जाती है। अपने जीवन को संगीत बनाइए। संगीत में जब कोई गलत सुर लगता है तो संगीतकार उस पर गुस्सा नहीं करता, वह उसे सुधार कर फिर से लय में ले आता है। वैसे ही जब जीवन में कुछ गलत हो तो क्रोध करने के बजाय उसे सुधारने का बोध जगाएं। क्रोध आपको अंधा करता है, जबकि बोध आपको दृष्टि देता है। जीवन एक उत्सव है, इसे युद्ध मत बनाइए। हर सांस एक उपहार है, इसे क्रोध की अग्नि में मत जलाइए। जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं तो आप अस्तित्व के साथ लयबद्ध होते हैं, और उस लयबद्धता में ही परम सत्य का अनुभव होता है।